नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं। सरकार कोई पत्र निकाले, सरकार कोई नोटिस जारी करे, उनके पत्र और नोटिस के मजमून से आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। जी हाँ, हम बात शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के कार्यालय में लगाए गए उस नोटिस की कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि तबादले को लेकर, स्थानांतरण को लेकर आवेदन यहाँ मत जमा करें। हम ऑनलाइन, जब शिक्षक नियमावली बन जाएगी तो हम ऑनलाइन आपको मौका देंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा और उसके बाद हम निर्णय लेंगे, विभाग निर्णय लेंगे। ठीक आज उनका विभाग के सामने ये नोटिस पर लगा है। 6 तारीख को इसी तरीके का एक पत्र मिथिलेश कुमार के द्वारा बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जारी किया गया है कि छात्र के अनुपात और शिक्षकों की स्थिति और कितने शिक्षकों की जरूरत है, ये आप 3 से 4 दिनों के अंदर में विभाग को उपलब्ध कराइए। ये जब से नियमावली बन रहा है ना, तब से ये चौथा इस तरीके का पत्र है जो जिला के शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा प्रेषित हुआ है, उनको भेजा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हर दिन 1-2 दिन के बाद इस पर चर्चा होती ही होती है। तो बड़ा सवाल ये है कि अभी कितने छात्र पर कितने शिक्षक मौजूद हैं और कितने शिक्षकों को आपकी ज़रूरत है, ये तो आप अभी डाटा कलेक्ट ही कर पा रहे हैं। फिर अभी तक जितने स्कूल से शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, इस बिना पर जो बीपीएससी कंप्लीट कर गए नियोजित शिक्षक, उनका तबादला आपने कर दिया, वो जगह रिक्त है। पूरे शहर के अधिकांश स्कूलों में शिक्षक नहीं है, ये भी एक सत्य है। बीपीएससी से जितनी बहालियां हुई वो ग्रामीण इलाकों में बहाली हुई, ये भी एक सत्य है। ग्रामीण इलाके में पहले भी शहरी इलाकों की तुलना में नियोजित शिक्षकों की संख्या ज़्यादा पहले से मौजूद था। तो फिर ये जो खेल चल रहा है चूहा बिल्ली का, उस खेल का मतलब क्या है? देखिए, मतलब साफ समझ लीजिए। काउंसलिंग को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो भी आप समझ लीजिए। और मंत्री का बयान जो बार बार आ रहा है कि हम ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे, हम नियमावली बना रहे हैं, हर किसी को हम संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर भी लोग पूरी तौर पर हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि सारे लोग संतुष्ट हो जाए। पत्नी पति को तवज्जो देंगे, विकलांग को तवज्जो देंगे। ये सारी बातें जो है ना, ये पदाधिकारियों का या विभाग के मंत्री का एक ऐसा टूल है जिसके सहारे वर्षों से लोगों को टहलाते हुए आ रहे हैं। काम करना होगा तो जनहित में इस तरीके की फैसला लेने की जरूरत है। पहला लाइन यही लिखेगा, मानवीय आधार पर यह फैसला लिया गया है। मतलब 2-3 कह सकते हैं कि टूल है इनके पास, जिसके सहारे ये मनमर्जी, अपना मनमर्जी करते रहते हैं, जनता के सहारे या फिर मानवीय पक्ष के आधार पर। तो ये सारा खेल जो देख रहे हैं, इस तरीके का नोटिस जारी होना, इस तरीके से पत्र, लगातार पत्रों का मुख्यालय से जाना, ये सब संकेत है कि लोगों का नीयत ठीक नहीं है। और नीयत ठीक नहीं है तो कैसे हम उलझाए रखें, उसी की ये सारी कवायद है। और ये कवायद जिस तरीके से चल रही है, अगस्त की शुरुआत हो चुकी है, सितंबर अक्टूबर आप समझ सकते हैं। सरकार अभी फ़िलहाल हमें नहीं लगता है कि कुछ ऐसा कुछ करेगा जिससे आप लोग आनंदित महसूस कीजिए। आनंद, देखिए, बहुत कुछ सरकार निर्णय समय पर लेती है और उस समय पर उस निर्णय के आधार पर कुछ न कुछ वो प्राप्त करना चाहती है। तो अभी न लोकसभा चुनाव है, न विधानसभा चुनाव है, होगा भी तो नवंबर में ना। तो अभी कर देने से क्या फ़ायदा है, जरा आप सोचिए। तो इसी तरीके से हम आपको हर 2-4-5 दिन पर कुछ न कुछ बयान देते रहेंगे, कुछ न कुछ पत्र जारी करते रहेंगे। आप संतुष्ट रहिएगा, आपको उम्मीद की हमेशा उम्मीद जगाई जाती रहेगी, अरे अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। जबकि सच्चाई यही है कि ये जो नियमावली का जो टुटका है ना, टुटका वो सिर्फ दिखाने के लिए है। अब मीडिया में खबर आ रहा है कि अब बैठक हुई, बैठक की कोई खबर आ रही है?
नहीं आ रही है ना। मीडिया में भी प्लांट करके खबर चलाया जाता है कि भाई एक मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को कैसे संतुष्ट किया जाए। आ रहा है ना, देखते हैं बुलेट चला रहे हैं साहब, लिट्टी खा रहे हैं, कितना मस्त जीवन जी रहे हैं। यही जीवन जीने की अंदाज हर किसी को सीखना चाहिए कि मस्त रहिए, अपने अंदाज में जीना सीखिए। यही तरीका है ना, इसी अंदाज में जिए। लेकिन सच्चाई यही है, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, समय को कैसे आगे खींचा जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, बस उसी की कोशिश है।